नाज़रीन, आज आपके सामने मैं एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो लेकर आया हूँ। आपने अक्सर सुना होगा कि आज मार्केट में डॉलर की वैल्यू ज़्यादा हो गई, आज मार्केट में डॉलर की वैल्यू गिर गई। क्या आप जानते हैं कि डॉलर कब, क्यों और कैसे घटता और बढ़ता है? आप भी अक्सर सोचते होंगे दुनिया में बहुत सी करेंसीज हैं। जिस तरह के दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी हमारे पास कुवैती दिनार है, जिसकी वैल्यू $3.29 है। उसके बाद तुर्की, हमारा ब्रदर ममालिक, उसी करेंसी लीरा है। इसी तरह चाइना, जो कि बढ़ती इकोनॉमी है, उसी करेंसी। हम इन करेंसीज को डिस्कस नहीं करते। हम जब भी बात करते हैं तो डॉलर में लेन देन की बात करते हैं। आखिर डॉलर को ही क्यों डिस्कस किया जाता है? नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि डॉलर किस तरह से महंगा होता है और हमारे मुल्क की करेंसी डॉलर के ऊपर जाने से किस तरह से नीचे आती है, और वो कौन कौन से अवामिल हैं जिनके ऊपर अमल दरामद करके हम अपने मुल्क की करेंसी को मुस्तहकम बना सकते हैं। नाज़रीन, यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक इस वक्त दुनिया में 180 करेंसीज हैं और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी कुवैती दिनार है। अगर इसकी हिस्ट्री पर गौर किया जाए तो करेंसी का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। इस दुनिया में सबसे पुरानी करेंसी ब्रिटिश पाउंड है, जो 8वीं सदी में वजूद में आई। ये दौर एंग्लो सैक्सन का दौर था, जो 600 साल तक रहा। आप सोचते होंगे, जब करेंसी का कॉन्सेप्ट नहीं था तो लोग तजारत कैसे करते थे? पहले कदीम दौर में लोग जिस सिस्टम के ज़रिए तजारत किया करते थे उसे बार्टर सिस्टम कहा जाता था। उस टाइम इन कागज़ के नोटों की कोई कीमत नहीं थी। बार्टर सिस्टम में लोग चीज़ों के बदले चीज़ें देते थे। मिसाल के तौर पर आपके पास गंदम है और आपको चावल की ज़रूरत है, तो आप इससे गंदम के इवज़ चावल ख़रीद लेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब लोग अशिया की ख़रीद और फ़रोख्त के लिए मुख्तलिफ़ करेंसीज़ का इस्तेमाल करते हैं। इनमें से चंद मशहूर करेंसीज़ ये हैं: अमेरिकी डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, यूरो, चाइनीज़ येन, जापानीज़ येन, रियाल और कुवैती दिनार। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं उन वजूहात की जिनकी बिना पर डॉलर मज़ीद महंगा होता है। सबसे पहले हमारे पास आती है ट्रेड डेफिसिट। नाज़रीन, डॉलर के ऊपर जाने की सबसे अहम और बड़ी वजह है ट्रेड डेफिसिट। मतलब जब आपकी इंपोर्ट्स दरामदाद एक्सपोर्ट से बढ़ जाएं तो उसे हम नाम देते हैं ट्रेड डेफिसिट का। इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड डॉलर्स में की जाती है। जब मुल्क की इंपोर्ट्स ज़्यादा होंगी तो उनकी पेमेंट्स के लिए डॉलर देना होगा। जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो चीज़ों को फ़रोख्त करने के बदले में डॉलर मिलते हैं। इस तरह से डॉलर पाकिस्तानी मार्केट में आता है। डॉलर के उतार चढ़ाव को हम एक आम मिसाल से समझते हैं। अगर हम पाकिस्तान की मिसाल लें तो यहाँ नमक की कीमत बहुत कम है, क्योंकि पाकिस्तान में बड़ी बड़ी कानें हैं और नमक वाफर मिकदार में दस्तयाब है। जबकि हम गोल्ड की बात करें तो वो बहुत महंगा है, क्योंकि गोल्ड वाफर मिकदार में नहीं मिलता। इसी तरह रिच ऑयल कंट्रीज़ में ऑयल सस्ता है, क्योंकि वहाँ पे ऑयल की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इसी से हम डॉलर और मुल्क की करेंसी को समझते हैं। मतलब जो चीज़ वाफर मिकदार में दस्तयाब है उसकी कीमत ज़ाहिर है कम होगी, और कम मिलने वाली अशिया की कीमत ज़्यादा होगी। इसी तरह जब मुल्क की मार्केट में डॉलर कम मिकदार में होगा तो सीधी सी बात है उसकी कीमत ज़्यादा होगी और मुल्क की करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी। और जब डॉलर मार्केट में ज़्यादा होगा तो उस हिसाब से डॉलर की कीमत भी कम हो जाएगी। नाज़रीन, अब जब एक्सपोर्ट्स कम और इंपोर्ट्स ज़्यादा होंगी तो मार्केट से डॉलर जाएगा ज़्यादा और आएगा कम। इस तरह मार्केट में डॉलर की किल्लत हो जाएगी और साथ ही साथ डॉलर की कीमत भी बढ़ जाएगी। अब हम एक नज़र पाकिस्तानी ट्रेड डेफिसिट पर डालते हैं। वर्ल्ड बैंक के डाटा के मुताबिक 1967 में ट्रेड डेफिसिट सिर्फ $0.66 था। नाज़रीन, अब हम आपके साथ वर्ल्ड बैंक की तरफ से दिया गया कुछ डाटा शेयर करते हैं, जिसमें 1967 से लेकर 2020 तक पाकिस्तान की ट्रेड बैलेंस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई है। आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि 2018 में पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट $34.47 बिलियन था। ठीक इसी तरह 2017, 16 और 15 में भी हमारे पास जो ट्रेड बैलेंस थी वो नेगेटिव में रही। इन सब के साथ जो नेगेटिव साइन लगा हुआ है वो ये शो करता है कि हमारी जो इंपोर्ट्स थी वो ज़्यादा थी बनिस्बत एक्सपोर्ट्स के। इसका मतलब ये सब का सब हमारा ट्रेड डेफिसिट में आता है। नाज़रीन, 2018 के आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान की रैंकिंग 36 बनती है,
जबकि उससे ऑनवर्ड हमारे पास भारत आता है। 1967 में पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट 0.66 बिलियन डॉलर्स था। इसी तरह नाज़रीन, अगर हम मज़ीद आगे देखें तो हमारे पास जो ट्रेड बैलेंस है वो नेगेटिव में रही है, लेकिन 2003 और 2004 के अंदर हमारे पास जो ट्रेड बैलेंस थी वो पॉजिटिव में थी, जिसका मतलब 2003-04 के अंदर हमारे पास जो एक्सपोर्ट्स थी वो ज़्यादा थी बनिस्बत इंपोर्ट्स के। और ठीक इसी तरह आपकी आंखों के सामने सारा का सारा डाटा अवेलेबल है। अगर आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर इस साइट का लिंक अवेलेबल है। नाज़रीन, अब आपको बताता चलूँ कि फ़िस्कल ईयर 2019-20 के अंदर हमारा जो ट्रेड डेफिसिट था वो था 17.36 बिलियन डॉलर्स। नाज़रीन, ये शेयर किया जाने वाला सारा डाटा वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स के मुताबिक आपके साथ शेयर किया जा रहा है। नाज़रीन, इंटरेस्ट रेट के बारे में आप अक्सर सुनते होंगे। अगला पॉइंट हमारा यही है, इसका मतलब वो कर्ज़ा जो सूद पे दिया जाता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसीज़ में हम अक्सर सुनते हैं कि इंटरेस्ट रेट कम हो गया, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो गया। अब हम बात करते हैं कि इंटरेस्ट रेट के कम या ज़्यादा होने से डॉलर की कीमत पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। नाज़रीन, जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो ताजिर और आम लोग बैंक से ज़्यादा लोन्स लेते हैं ताकि बिज़नेस चला सकें। लोन्स लेने के बाद इनको इंडस्ट्री या कारोबार चलाने के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, और रॉ मटेरियल ख़रीदने के लिए डॉलर की ज़रूरत होती है, और मार्केट से लोन से मिलने वाले रुपयों को डॉलर में एक्सचेंज करते हैं, और इस तरह फिर मार्केट में डॉलर की किल्लत हो जाती है और डॉलर की कीमत बढ़ जाती है। नाज़रीन, हमारा अगला पॉइंट है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड। जब मुल्क में बैलेंस ऑफ पेमेंट और ट्रेड डेफिसिट जैसे इश्यूज़ हों तो इनको एड्रेस करने के लिए कर्ज़ों की ज़रूरत होती है, और फिर रुख किया जाता है IMF का। IMF ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर कर्ज़ा देता है। IMF कर्ज़ा उसी वक्त देता है जब उसकी शराइत को माना जाए। IMF की शराइत पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। यहाँ IMF की एक शर्त को ज़ेरे गौर लाते हैं, और वो ये है कि डॉलर को फ्री मार्केट के मुताबिक छोड़ा जाए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डॉलर को कंट्रोल करती है, और जब IMF की शर्त को माना जाता है तो डॉलर महंगा हो जाता है। नाज़रीन, हमारा जो अगला पॉइंट है जिसकी वजह से डॉलर की वैल्यू ज़्यादा होती है वो है डेट, यानी कि कर्ज़ा। जब कर्ज़ा लिया जाता है तो शराइत मानने के बाद डॉलर को फ्री फ्लोट रखा जाता है और डॉलर महंगा हो जाता है, और जब कर्ज़ा वापस करने का वक्त आता है तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान SBP मार्केट से डॉलर लेता है, और मार्केट में डॉलर की कमी की वजह से डॉलर की कीमत में इजाफा हो जाता है। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि डॉलर किस तरह से बढ़ता और किस तरह से घटता है, हमारे मुल्क की करेंसी डॉलर से किस तरह से अटैच है। दुनिया के अंदर बहुत सारी करेंसीज़ हैं, फिर हम इस डॉलर को ही क्यों यूज़ करते हैं। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी ऐसी ही वीडियो के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।